नमस्कार। आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन का और डाकू उंगली माल के हृदय परिवर्तन का, वायुमंडल का वो सार तत्व बतलाते हैं, वो रहस्य बतलाते हैं कि कैसे उंगली माल डाकू का भगवान बुद्ध ने हृदय परिवर्तन किया। ये उदाहरण आपकी जीवन शैली को बदल देगा। भगवान बुद्ध के ज़माने में कौशल नामक एक राज्य था, जिसके राजा थे प्रसन्नजीत। प्रजा प्रसन्नजीत के पास जाती है कि डाकू उंगली माल ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हम उधर से गुजर भी नहीं सकते। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में बुड़ोता है और पहनता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल यानी उंगली काटकर माला बनाना। हमें इसे राहत दिलवाइए। प्रसन्नजीत निराश था, क्योंकि कई बार उसने प्रयत्न कर लिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। भगवान बुद्ध के मन में आया, जनता की आवाज़ को सुनकर बुद्ध ने निर्णय लिया कि आज मैं डाकू उंगली माल का हृदय परिवर्तन करता हूँ। और ये दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और उसी रास्ते पर चल दिए जहाँ पर डाकू उंगली माल रहता था। रास्ते में ग्वाले मिले, मजदूर मिले, किसान मिले। उन्होंने बताया, समझाया कि आप इस रास्ते से मत जाइए, उंगली माल आपको मारकर आपकी भी उंगली काट लेगा। बुद्ध आश्वस्त है, वो चले जा रहे हैं। तभी डाकू उंगली माल की नज़र भगवान बुद्ध पर पड़ती है और वो ऊंचाई से नीचे अपनी तलवार लेकर आ रहा है, पढ़ रहा है कि आज मेरा सपना साकार हो जाएगा, मेरी गिनती पूर्ण हो जाएगी। बुद्ध जा रहा है, उंगली माल आ रहा है। जब उंगली माल समतल में आता है यानी आमने सामने आता है, तो कहता है, ठहरो। भगवान बुद्ध उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं तो ठहर ही रहा हूँ, तुम कब ठहरोगे? ये जुल्म करते हुए, लोगों का कत्ल करते हुए, ये पाप करते हुए तुम्हारे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। तुम उसे जगाओ और अपने बाकी जीवन को अपने कर्म का पश्चाताप करते हुए लोगों की सेवा में बिताओ। न जाने कातिल उंगली माल डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो भगवान बुद्ध के चरणों में झुक जाता है। ये कथा है, लेकिन अब हम इसका आपको वो वायुमंडलीय रहस्य समझाते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। जब भगवान बुद्ध डाकू उंगली माल की तरफ घूमते हैं तो उंगली माल उसके ओरा में आ जाता है, चक्र में आ जाता है। हर इंसान का अपना एक ओरा होता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। हम जा रहे हैं और हमारा कोई मित्र हमें रास्ते में आता हुआ दिखाई देता है, तो हमारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है, यानी हमारी तरंगों ने उसकी तरंगों को छू लिया, उसकी तरंगों ने हमें छू लिया। दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे हमारा कोई विरोधी रास्ते में हमें मिलता है, तो हमारे माथे की भी तोरियां चढ़ जाएंगी, उसके माथे की भी तोरियां चढ़ जाएंगी और दोनों की तरंगे, मैं भी गर्दन झुका के चला जाऊंगा और वो भी गर्दन झुका के चला जाएगा। ये तरंगों का प्रभाव है, ये उस ओरा का प्रभाव है, उस चक्र का प्रभाव है। जैसी डाकू उंगली माल भगवान बुद्ध के ओरा में आता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक सट बुद्धि, हट बुद्धि का भी जब ओरा परिवर्तन कर देता है तो इससे ये साबित होता है
कि हम सभी को, आपको सभी को अपना ओरा शुद्ध सात्विक बनाना चाहिए, जिसमें सहनशीलता हो, करुणा हो, दया हो, अक्षमा हो, परोपकार हो। जब इसका ओरा हमारा बनेगा तो लोग हमें जीवित रहते हुए भी और जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद भी हमारी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि वो एक ज्ञानी पुरुष था। जिस इंसान को मृत्यु के बाद भी प्रशंसा प्राप्त होती है उसका जीवन सफल होता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने जीवन को सफल बनाओ और मृत्यु के बाद भी प्रशंसा के पात्र बनो। धन्यवाद।